शादी की पहली रात दुल्हन को अपनी ही ससुराल वालों से अपनी जान बचानी पड़ती है। लेकिन आखिर वे उसे मारना क्यों चाहते हैं? इसका जवाब जानने के लिए इस मूवी को देखते हैं। फिल्म शुरू होते ही एक महल दिखाई देने लगता है, जहां एक घायल व्यक्ति किसी से छिपने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे तीर लगा था। महल भर में लेबेल नाम के पोस्टर चिपके हुए थे। महल में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, जो डरावना लग रहा था। दो छोटे बच्चे भी वहां सबकी नजरों से छिप रहे थे। वे भाई बहन थे। उन दोनों बच्चों में से छोटे बच्चे का नाम एलेक्स था। एलेक्स का भाई उसे अलमारी में छिपा देता है। फिर वह घायल व्यक्ति वहां आता है और एलेक्स के भाई से मदद मांगता है। लेकिन एलेक्स का भाई उसकी मदद करने के बजाय चिल्लाते हुए पूरे परिवार को फोन करता है। फिर महल के निवासी वहां पहुंचते हैं, जिन्होंने औपचारिक मुखौटे पहने थे। वे घायल व्यक्ति को अपने साथ घसीटते हुए ले जाते हैं और वे उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। वहां एक महिला उस घायल व्यक्ति की सुरक्षा के लिए चिल्ला रही है। इस घटना के 30 साल बीत चुके हैं। एक लड़की थी जिसका नाम ग्रेस था और उसकी शादी एलेक्स से हो रही थी। और यह लड़की ग्रेस फिल्म की मुख्य किरदार है। एलेक्स वही बच्चा है जिसे 30 साल पहले देखा गया था, और अब वह बड़ा हो गया है। और यह एक कुलीन परिवार था, जबकि ग्रेस को अनाथालय में पाला पोसा गया था। ग्रेस और एलेक्स के मन में एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएं थीं। लेकिन 30 साल पहले घटी एक घटना के कारण एलेक्स अपने परिवार के साथ नहीं रहता था। वह अलग रहता था। शादी से पहले एलेक्स का भाई ग्रेस को इस बारे में सूचित कर देता है, ये कहते हुए कि आपके पास आखिरी मौका था। शादी पर रोक लगा दो, क्योंकि हमारा परिवार स्वीकार्य नहीं है। आपको हमारे परिवार से दूर रहना चाहिए। यहां ग्रेस को उसकी बात समझ नहीं आ रही है। वह उस समय आश्चर्यचकित हो जाती है जब एलेक्स उसे यही बात बताकर सचेत करता है। वह कहता है, मेरे परिवार के सदस्य अजीब और रहस्यमय हैं। लेकिन ग्रेस उसकी कही बातों को अनसुना कर देती है और कहती है, मेरा तुमसे गहरा जुड़ाव है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूं। एलेक्स के पिता ग्रेस को नापसंद करते थे, क्योंकि वह गोद ली हुई बच्ची थी। लेकिन वे शादी से संतुष्ट थे, क्योंकि एलेक्स कम से कम इस कारण से घर लौट आया था। एलेक्स के पूरे परिवार का मानना था कि ग्रेस उससे उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए शादी कर रही है, क्योंकि यह उच्च वर्ग था। दूसरी ओर ग्रेस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह परिवार कितना रहस्यमय है। इसके बाद ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है। जब वे अपने कमरे में थे, तब एलेक्स की चाची एक गुप्त दरवाजे से झांक रही थी। उसे देखकर ग्रेस भयभीत हो जाती है। एलेक्स की चाची कहती हैं, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। एलेक्स ग्रेस से कहता है, परिवार के एक नए सदस्य को रात 12 बजे एक खेल खेलना है और आपको एक कार्ड चुनना होगा, और हम वही खेल खेलेंगे जो उस कार्ड पर लिखा है। वह बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे खेल खेलकर बहुत पैसा कमाया था, इसलिए यह उस समय से हमारे परिवार की परंपरा बन गई। सब कुछ जानते हुए भी ग्रेस बहुत आश्चर्यचकित होती है। उसे भी असहज महसूस हो रहा था। फिर वह पूछती है, क्या मेरे लिए खेल जीतना जरूरी है? एलेक्स इस पर कहता है, नहीं, आपकी भागीदारी ही जरूरी है। एलेक्स के पिता नीचे आते हुए उससे पूछते हैं, तुमने ग्रेस को खेल के बारे में क्या बताया? वह कहता है, मैंने अभी तक राज नहीं खोला है और न ही मैं बताऊंगा। मैं ग्रेस को लेकर यहां से चलता हूं। इसके बाद ग्रेस नीचे जाती है और एलेक्स की मां उससे बात करती है। ग्रेस को बहुत संतुष्टि महसूस होती है, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन अकेले बिताया था। अब उसे एक परिवार मिल गया था। केवल एलेक्स की मां ही थी जो ग्रेस को पसंद करती थी, वरना किसी को भी उससे ऐसा लगाव नहीं था। इसी बीच एलेक्स की बहन भी अपने पति और बच्चों के साथ वहां पहुंचती है। फिर वे ग्रेस को एक कमरे में ले जाते हैं, और यह कमरा केवल परिवार के सदस्यों के लिए था, वरना किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। यह कमरा और उसमें रखी चीजें रहस्यमयी लग रही थीं, क्योंकि वहां अलग अलग तरह के हथियार रखे थे। ग्रेस उन चीजों को देखकर चौंक जाती है। उसे डर भी लगता है। उसकी नजर एक आदमी की तस्वीर पर भी पड़ती है। एलेक्स के पिता बताते हैं, ये मेरे पिता हैं। वे अपने परिवार की परंपराओं और इससे जुड़े खेल के बारे में भी बताते हैं। कई साल पहले इस परंपरा की शुरुआत मेरे पिता ने की थी। उन्हें ताश खेलना बहुत पसंद था। उनके पास ताश की दुकान भी थी। एक बार मेरे पिता की मुलाकात लेबेल नाम के एक अजीब आदमी से हुई। दोनों ने कई घंटों तक ताश खेला। मेरे पिता यह खेल जीत गए। तब लेबेल ने अपना गुप्त बक्सा मेरे पिता को उपहार में दिया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनकी आने वाली पीढ़ी और भी सफल और समृद्ध होगी। खेल का नियम यह है कि जो भी इस गुप्त बक्से में लिखा होगा वही खेला जाएगा। इसके बाद मेरे पिता ने खेल का सामान इकट्ठा किया, और अब उनके पास एक पूरी खेल टीम है। इसीलिए इस परिवार के नए सदस्य को इस गुप्त बक्से के माध्यम से
एक खेल खेलना होगा और खेल का तरीका लेबल हमें बताएगा। फिर इलेक्स के भाई बहन उन खेलों के बारे में बताते हैं जो उन्हें उनके समय में खेलने को मिले थे। ग्रेस उस गुप्त बक्से को पकड़े हुए कार्ड निकालती है। कार्ड पर लिखा खेल था लुका छिपी। उस कार्ड को देखते ही परिवार के सभी सदस्य अचंभित हो गए और चुप हो गए। ग्रेस मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या हम सच में ये खेल खेलने जा रहे हैं? तभी एलेक्स के पिता ग्रेस को छिपने के लिए कहते हैं। परिवार के सभी सदस्य ग्रेस को ढूंढने लगते हैं। ग्रेस की तबीयत ठीक नहीं थी। वह रहस्यमयी महसूस कर रही थी। लेकिन उसे कैसे पता चलता? यह खेल कितना अजीब है और यह कोई साधारण खेल नहीं है। तभी सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वे ले बैल के नियमों का पालन कर रहे थे। तभी संगीत बजने लगता है। परिवार के सभी सदस्य अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। सभी नियमों का पालन कर रहे थे, क्योंकि खेल को नियमों को ध्यान में रखकर खेला जा रहा था। फिर परंपरा के अनुसार खेल शुरू होता है। इलेक्स खेल में भाग लेने की अनिच्छा दिखाते हुए एक कमरे में जाकर बैठ जाता है, जहां इलेक्स की भाभी उस पर नजर रख रही थी ताकि वह ग्रेस की मदद न कर सके। ग्रेस लिफ्ट में छिप जाती है और परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं। जब इलेक्स की भाभी उसे बात करने जाती है तो इलेक्स गुप्त दरवाजे से भाग गया है। ग्रेस बाहर आती है। ग्रेस वहां बैठे बैठे ऊब गई थी, इसलिए वह बाहर आती है। तभी पीछे से आकर इलेक्स उसे पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाता है। पति पत्नी दोनों उस कमरे में छिप जाते हैं, लेकिन काम वाली चलने की आवाज सुनकर जाग जाती है। वह इलेक्स के भतीजों की देखभाल करती थी, इसलिए उसे लगा कि चलने की आवाज सुनकर कोई बच्चा वहां होगा। क्योंकि वह उस समय अपने बिस्तर पर नहीं था, इसलिए वह देखने जाती है और वह उस कमरे में घुस जाती है जहां इलेक्स और ग्रेस छिपे थे। लेकिन इलेक्स की बहन उस पर गोली चला देती है। गोली सीधे कामवाली की आंख में लगती है। उसकी आंख बाहर निकलकर गिर जाती है। यह देखकर ग्रेस घबरा जाती है। तभी परिवार के दूसरे सदस्य भी वहां आ जाते हैं। वे आपस में बात करने लगते हैं कि इस लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए। यह सब देखकर ग्रेस को इस परिवार की सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि ग्रेस ने यह सब देख लिया है और वह इस परिवार की सच्चाई भी जानती है। इलेक्स का भाई अपनी चाची से पूछता है, क्या यह खून स्वीकार किया जाएगा? वह इस पर कहती है, बिल्कुल नहीं, हमें केवल दुल्हन का खून चाहिए। अगर हमने आज रात ग्रेस को नहीं मारा तो भोर होते ही ले बेल हमें बेरहमी से मार डालेगा। ग्रेस ये सारी बातचीत सुन लेती है और वह सब जानती है, क्योंकि यह परिवार उसे खत्म करना चाहता है। तब इलेक्स उसे सुझाव देता है, हमें जितनी जल्दी हो सके भागना होगा। यह हमारे लिए अनिवार्य है। वह ग्रेस से यह भी कहता है कि तुम्हारा चुना हुआ कार्ड खतरनाक है। लुका छिपी का अर्थ शाब्दिक अर्थ नहीं है, बल्कि तुम छिपोंगी और परिवार के सभी सदस्य तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और ढूंढने के बाद तुम्हें खत्म कर देंगे। और इस परिवार का मानना है कि अगर वे तुम्हें नहीं मारते हैं तो ले बेल सुबह तक उन्हें खत्म कर देगा। फिर वे योजना बनाते हैं, जैसा कि एलेक्स कहता है, मैं रसोई के दरवाजे खोल देता हूं ताकि तुम वहां से भाग सको। लेकिन जैसे ही वह रसोई की ओर बढ़ती है, परिवार के सभी सदस्य उसे देख लेते हैं। ग्रेस के पीछे सभी दौड़ने लगते हैं, लेकिन ग्रेस चतुराई से अध्ययन कक्ष में घुस जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी इलेक्स का भाई वहां पहुंचता है और ग्रेस उससे मदद मांगती है। इलेक्स का भाई उससे कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारना चाहता, क्योंकि तुम मेरे भाई की पत्नी हो जो तुमसे बहुत प्यार करता है। वह कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड हैं, जल्दी से भाग जाओ। खेल का नियम यह था कि ग्रेस को देखने वाला व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों को फोन करेगा, ताकि परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रेस को खत्म कर सकें। 10 सेकंड पूरे होते ही ग्रेस भाग जाती है। तभी इलेक्स का भाई परिवार के अन्य सदस्यों को फोन करके उन पर चिल्लाता है। परिवार के सभी सदस्य इलेक्स के भाई पर गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, तुमने ग्रेस को क्यों नहीं मारा? तब इलेक्स के पिता कैमरे की फुटेज का इस्तेमाल करके ग्रेस को खोजने का फैसला करते हैं। तब वे देखते हैं कि इलेक्स सुरक्षा कक्ष में है, जिसने सभी दरवाजे खोल रखे हैं। इसके बावजूद ग्रेस कुछ नहीं कर पाई वहां से भागने के लिए, क्योंकि वहां इलेक्स का चाचा था और उसने ग्रेस को खत्म करने की पूरी कोशिश की और उनके बीच भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन ग्रेस उसे घायल करके भाग गई। इलेक्स का भाई और पिता सुरक्षा कक्ष का दरवाजा तोड़कर अंदर आए। उन्होंने इलेक्स को बेहोश कर दिया और उसे हथकड़ी पहना दी गई। इसके बाद ग्रेस खुद को छिपाने के लिए उसी लिफ्ट में चली गई, लेकिन वहां उनकी देखभाल करने वाली डर के मारे छिपी हुई थी। चिल्लाते हुए वह सबको बता रही थी कि ग्रेस यहां है, लेकिन उसकी गर्दन लिफ्ट में फंस गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यहां एक बड़ा रहस्य उजागर हुआ, क्योंकि इलेक्स की चाची वही महिला थी जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई दी थी, जो उस घायल आदमी को बचाने के लिए मदद के लिए चिल्ला रही थी।
और वह घायल आदमी उसका पति था जो इस खेल का निशाना बन गया था। वह एलेक्स के पिता से कह रही थी कि लेबेल उन लोगों से यह बलिदान चाहता है जिन्हें परिवार के सदस्यों का नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। जैसे उसने मुझे पहले चुना और अब एलेक्स को चुना गया है, इसलिए वह अपनी पत्नी का बलिदान दे सकता है। ग्रेस अस्तबल की ओर भागती है। अस्तबल में पहले से ही एलेक्स का भतीजा मौजूद था। ग्रेस सोचती है कि शायद यह बच्चा डर के मारे यहाँ छिपा है, इसलिए वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बच्चा उस पर गोली चला देता है। गोली ग्रेस के हाथ में लगती है। गुस्से में आकर ग्रेस उस बच्चे को मुक्का मारकर गिरा देती है और वह खुद अस्तबल के तहखाने में गिर जाती है। वहां कई लाशें पड़ी थीं। ये लाशें उन लोगों की थीं जो इस खेल का निशाना बने थे। इससे पता चलता है कि उन्होंने पहले भी कई लोगों को मारा था। ग्रेस किसी तरह वहां से बच निकलती है, लेकिन एक कील उसके हाथ में चुभ जाती है और ज्यादा घायल होने पर उसे बहुत तकलीफ होती है। वह मुख्य दरवाजे से भागने की कोशिश करती है। वह एक कार चालक से मदद भी मांगती है, लेकिन वह उसकी मदद नहीं करता। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागती है और वहां जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, क्योंकि एलेक्स का चाचा उसका पीछा कर रहा था। वह वहां पहुंच जाता है, लेकिन ग्रेस तार से उसका गला घोंट देती है और कार लेकर वहां से निकल जाती है। फिर वह ऑपरेटर से संपर्क करती है और पुलिस से संपर्क करने के लिए कहता है, लेकिन ऑपरेटर यह कहते हुए कॉल काट देता है कि यह चोरी की कार है। अब ग्रेस वहां फंस गई थी। इसी बीच एलेक्स का चाचा वहां पहुंचकर ग्रेस को बेहोश कर देता है और उसे कार की पिछली सीट पर बिठा देता है। फिर वह एलेक्स के पिता को वीडियो कॉल करता है और पूरे परिवार को बताता है, अब जब मैंने ग्रेस को पकड़ लिया है तो आप लोग उसके वध की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ग्रेस होश में आ जाती है और वह उस पर हमला कर देती है और कार बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जहां एलेक्स का चाचा मौके पर ही मर जाता है। लेकिन ग्रेस इस दुर्घटना में सुरक्षित बच जाती है। जब वह कार से उतरकर भागने लगती है तो एलेक्स का भाई वहां पहुंचता है, जहां ग्रेस एलेक्स के भाई से मदद मांगती है, लेकिन वह इस समय उसकी मदद नहीं करता, बल्कि वह उसे बेहोश कर देता है और वह उसे महल ले जाने लगता है, क्योंकि उसके पिता उस पर नजर रख रहे थे। फिर वे ग्रेस को बांधकर एक रस्म अदा करते हैं। वे मंत्र पढ़ते हैं और एक तरल पदार्थ, सभी को खून की उल्टी होने लगती है, क्योंकि एलेक्स के पिता ग्रेस को मारने वाले हैं, क्योंकि एलेक्स के भाई ने उनके पेय में कुछ मिला दिया था। मौका मिलते ही वह ग्रेस को मुक्त कर देता है और उसे भागने में मदद करता है। उसी समय उसकी पत्नी वहां आकर उस पर अपनी बंदूक से गोली चला देती है। यह देखकर ग्रेस गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वह उसकी पत्नी को पीटते हुए उसे बेहोश कर देती है। वह भागने लगती है और ऐसा करती है। एलेक्स को होश आ गया था और उसने खुद को हथकड़ियों से मुक्त कर लिया। बाहर आकर उसने देखा कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है। जब ग्रेस वहां से भाग रही होती है, तभी एलेक्स के पिता वहां आते हैं। वह कृपा को समाप्त करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन वह उस पर लैंप से हमला करती है, जिसके कारण वहां आग लग जाती है। जैसे ही ग्रेस आगे बढ़ती है, एलेक्स की मां वहां प्रकट होती है और उसे खत्म करने की कोशिश करती है और वह गुस्से से एलेक्स से कहती है, तुम हमारे परिवार के लिए उपयुक्त नहीं हो। यहाँ ग्रेस भी आक्रामक हो जाती है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच ग्रेस को लेबेल का वह पहेली बॉक्स मिल जाता है। वह एलेक्स की मां को मार डालती है और उस गुप्त बक्से को उस पर पटक देती है और वह कहती है, तुम और तुम्हारा परिवार मुझे पसंद नहीं हो, तुम सब नरक में जाओ। वहां एलेक्स भी मौजूद है, जो सब कुछ का गवाह है। किस प्रकार ग्रेस ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप एलेक्स के दिल से ग्रेस के प्रति प्रेम गायब हो जाता है और वह अपने विचारों को दूसरी दिशा में मोड़ता है। अब वह ग्रेस को अपने परिवार में लाता है, उसे पकड़कर। उन्होंने ग्रेस को पकड़ लिया और एलेक्स खुद अब उसके साथ संबंध बनाने जा रहा था। लेकिन जब एलेक्स उसे जान से मारने ही वाला होता है, तो वह पीछे हट जाती है, लेकिन चाकू उसके कंधे पर लगा हुआ है। इसके बावजूद वह अपना विश्वास नहीं खोती है। साहस दिखाते हुए वह खड़ी हो जाती है। उस समय वह बेहद क्रोधित थी। फिर उसे पता चलता है कि सुबह हो चुकी है। इसे देखकर सभी लोग छिपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वे नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वे मरते नहीं हैं, इसलिए वे हैरान भी हैं और उत्साहित भी। वे कहते हैं, हम किसी भी कीमत पर ग्रेस की जान नहीं बख्शेंगे, क्योंकि उसे हमारे परिवार का रहस्य पता है। फिर एलेक्स की चाची हथौड़े से उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि वह फट गई थी। इसका मतलब है कि वे जो कुछ भी कह रहे थे वह सत्य पर आधारित था और लेबेल एक एक करके सभी को बेरहमी से मार रहा था।
और वे एक एक करके फटने लगते हैं। वे मरने लगते हैं। एलेक्स की बहन अपने बच्चों को लेकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी विस्फोटित हो चुकी है। फिर एलेक्स के बहनोई ने लेबेल के उस गुप्त बक्से को उठा लिया। वह कहता है, तुम्हें मुझे बेरहमी से मारने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा नियमों का पालन करते हुए यह खेल खेला है। फिर वह भी भड़क उठता है। अब केवल ग्रेस और एलेक्स ही जीवित बचे थे। ग्रेस ने बहुत कष्ट झेला था, इसलिए उसे यह महसूस नहीं हो रहा था कि कौन जीवित है और कौन मर रहा है। लेकिन उस परिवार की विपत्ति देखकर वह संतुष्ट हो गई। फिर एलेक्स ग्रेस से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। इस पर ग्रेस लिखा है, नहीं, मैं आपको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अलगाव की जरूरत है। जैसे ही वह अंगूठी एलेक्स पर फेंकती है, वैसे ही एलेक्स भी विस्फोट के साथ मर जाता है। फिर आग पूरे घर में फैल जाती है। पूरी जगह जल रही है। फिर इस जलती हुई रोशनी में लेबेल प्रकट होता है। यह बताता है कि ग्रेस जीत गई है। अब ग्रेस एलेक्स की विधवा होने के नाते पूरी संपत्ति की मालकिन है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है। इसकी हाल ही में अगली मूवी रिलीज हुई है। उसको देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लो।